नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम जीवों के जनन में अलैंगिक जनन को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम डेफिनेशन देंगे तो एक साधारण भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दो युग्मक होंगे जिनको हम गैमेट्स कहते हैं। इनके द्वारा ये आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे, जिसे हम जायगोट कहते हैं। इससे फिर आगे चलकर उसमें वृद्धि होगी, इससे एक नए जीव का निर्माण होगा। तो सिंपल भाषा में बोले तो जब दो युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा उसमें जब वृद्धि होती है जिससे जीव का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि एक जीव एक युग्मक के द्वारा आगे वृद्धि करके नई जीव का निर्माण करता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? दो युग्मक अर्थात n+n। दो युग्मक क्या होते हैं? अगुणित अवस्था में होते हैं, जिससे वो मिलकर 2n अर्थात युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगुणित अवस्था से गुणित अवस्था में आ जाते हैं। इसके आगे हम देखें कि जो अलैंगिक जनन में था कि अलैंगिक जनन में क्या था कि जब जीव की नई उत्पत्ति होती है अर्थात संतति का जब निर्माण होता है और जो जनक होता है, जनक द्वारा जो संतति निर्माण होता है उसमें वह जनक के एकदम समान होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होगा? जो जनक से संतति निर्माण होगा उसमें क्या होगा? वह जनक के बिल्कुल भी समान नहीं होगी। अर्थात जो लैंगिक जनन संपन्न होने के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह जनकों के समरूप नहीं होती है, जबकि अलैंगिक जनन में जनकों के समरूप होती है। अब जो लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं होती है, अर्थात लैंगिक जनन संपन्न होने के लिए कुछ क्रियाएं या फिर घटनाएं होती है, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? इसमें पहला पार्ट हो जाएगा निषेचन पूर्व घटना। जिसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, दूसरी घटना हो जाएगी इसमें निषेचन, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और तीसरी घटना हो जाएगी निषेचन पश्च घटना। इसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अर्थात जो युग्मक से युग्मज निर्माण होता है उससे जो जीव की वृद्धि होती है उसको 3 अवस्थाओं या 3 घटनाओं में बांटा गया है। इसमें आती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। तो इसमें जो पहला है वह है अपना निषेचन पूर्व घटना। अर्थात इन जो युग्मकों में जो ये निषेचन की क्रिया होती है इसे कहते हैं निषेचन। जो दो युग्मकों से जायगोट तथा युग्मनज का निर्माण होता है उसे कहते हैं निषेचन। तो ये जो इनकी ये क्रिया होती है इसको हम इस पहली घटना में पढ़ते हैं कि ये कैसे दो युग्मक आपस में मिलते हैं और कैसे इनमें निषेचन की क्रिया होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना में। इसमें इसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं निषेचन पूर्व घटना को। एक होता है युग्मक जनन, एक होता है युग्मक स्थानांतरण।
इसको कहते हैं इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस। और इसे कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो हम अगर इसमें देखें कि युग्मक जनन क्या होता है, तो युग्मक जनन है नर एवं मादा युग्मकों के गठन की प्रक्रिया। अर्थात जो नर एवं मादा युग्मक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, इनके गठन की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसी प्रकार जो ये जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, या फिर जो युग्मक जनन की क्रिया है, इसमें क्या आता है, दो चीजें देखने को मिलती है। इनमें दो शब्द सामने आते हैं हमारे। वो दो शब्द कौन से हैं? पहला है समयुग्मकी और दूसरा है विषमयुग्मकी। अब समयुग्मकी क्या होता है, विषमयुग्मकी क्या होता है, ये भी इन युग्मकों से संबंधित परिभाषा है। जैसे मान लीजिए ये समयुग्मकी देखते हैं हम, तो समयुग्मकी क्या होता है, कुछ सवाल होते हैं जिनमें दो युग्मक, जैसे नर एवं मादा युग्मक है, तो कुछ सवाल है जिनमें दो युग्मक एक समान दिखते हैं, दो युग्मक एक समान दिखते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा ऐसे कठिन हो जाता है कि नर युग्मक कौन सा है, मादा युग्मक कौन सा है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा में क्या होता है, ऐसे ऐसे संरचनाएं होती है दो, तो इनमें क्या होता है, ये एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करना कठिन हो जाता है कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। और विषम युग्मक की क्या होता है, जैसे नर एवं मादा युग्मक बाहरी रूप से, ये क्या है, बाहरी रूप से देखने में हमें अंतर नहीं कर सकते इनमें कि नर युग्मक कौन सा और मादा युग्मक कौन सा है। विषम युग्मक की क्या है, इनमें इनको बाहरी रूप से देखने पर, बाहरी रूप से देखने पर क्या है, इनमें अंतर किया जा सकता है। अर्थात नर एवं मादा युग्मक को क्या है, पहचाना जा सकता है आसानी से कि कौन सा नर युग्मक है, कौन सा मादा युग्मक है, इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक, जैसे मान लीजिए नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक में जैसे आ गए आपने पुमणु और एक और नर युग्मक जैसे शुक्राणु, ऐसे ही मादा युग्मक जैसे अंड और डिंब। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ये क्या होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, और ये जो है ये एनिमल्स में होते हैं। शुक्राणु एनिमल्स नर युग्मक होता है, डिंब मादा युग्मक होता है, और प्लांट्स में पुमणु नर युग्मक होता है, अंड मादा युग्मक होता है। इससे हम इंग्लिश में जैसे आप कंफ्यूज हो जाए तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसे एग कहते हैं और इसे ओव्यूम कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमारा एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं जीवों में लैंगिकता। इसे दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। हम हमारे हर टॉपिक या हर चैप्टर को 4 से 5 भागों में डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या वो आसानी से समझ में आ सके, उसे आसानी से याद किया जा सके। ऐसे एक साथ अगर हम किसी टॉपिक को लेकर चलेंगे वह समझने में भी कठिन होगा और याद भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे किसी भी चैप्टर को। अगर कोई चैप्टर बड़ा हो तो थोड़ा और उसमें 1-2 पार्ट बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो आसानी से याद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।